नीलगाय का एक झुंड जंगल की एक नदी किनारे पानी पीने के लिए पहुंच गया। अचानक दो मगर पानी के बाहर उभर आए। उसमें से एक मगर ने तेजी से झपट्टा मारा और एक नीलगाय के एक पैर को दबोच लिया। मगर उसे खींचता हुआ पानी के अंदर ले जाने लगा। नीलगाय बेचारी अपने आप को बचाने के लिए पूरी तरह से छटपटा रही थी, लेकिन उसका कोई जोर नहीं चल रहा था। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मगर मेरी जान ले लेगा। नीलगाय पानी के बहुत अंदर चली गई थी और उसका सिर्फ मुंह दिखाई पड़ रहा था। वो पूरी तरह से मौत के जबड़े में पहुंच चुकी थी। अचानक चमत्कार हुआ। पानी में एक मोटा सा जीव उभरा और नीलगाय के पास तेजी से पहुंच गया। उसने जोर से मगर को टक्कर मार दी। मगर इस हमले के लिए तैयार नहीं था। दुष्ट मगर, तू नीलगाय को छोड़ दे, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। उस बेचारी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मगर ने नीलगाय को छोड़ दिया। वो मोटा सा जीव दूसरा और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ी सी हिप्पो थी। वो मगर से लड़ गई। मगर ने बड़ा मुंह किया तो हिप्पो ने उससे भी बड़ा मुंह बना लिया और मगर को काट लिया। बेचारे जानवर नदी में पानी पीने आते हैं और तुम उनका जीवन लेना चाहते हो। वो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर तुम क्या उनके प्राण लेना चाहते हो? मगर ये मत भूलो, इस दुनिया में अगर मारने वाले हैं तो बचाने वाले भी हैं। उस नीलगाय का पैर जख्मी हो गया था, लेकिन उसकी जान बच गई, यही बड़ी बात थी। उसने हिप्पो का शुक्रिया अदा किया। हिप्पो बहन, तुमने मेरे प्राण बचाए। तुम्हारा ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। हम फिर मिलेंगे। उसके बाद नीलगाय उस हिप्पो से अक्सर मिलने आती थी। वो किनारे से उसे आवाज देती और दोनों की मुलाकात हो जाती। फिर हिप्पो बाहर निकल आती और उस नीलगाय से बहुत सारी बातें करती। वो दोनों पक्की सहेलियां बन गई थीं। समय बीतता गया। एक दिन उसी हिप्पो का बच्चा पानी के अंदर से नदी के किनारे पर आ गया। उसी समय नीलगाय का झुंड भी पानी पीने के लिए नदी किनारे पहुंच गया था। दूसरी तरफ से एक शेरनी आ गई। शेरनी ने जब अकेले बच्चे को देखा तो उसकी तरफ बढ़ गई। नीलगाय ने शेरनी की मंशा को जान लिया। जैसे ही शेरनी हिप्पो के बच्चे पर टूटी, नीलगाय ने शेरनी पर वार किया। शेरनी घूमकर नीलगाय से लड़ गई। एक नर नीलगाय दौड़ कर आया और उसने सींग से शेरनी को मार दिया। शेरनी घायल होकर भाग गई। हिप्पो ने पानी के अंदर से ये नजारा देख लिया था। वो दौड़ती हुई बाहर आ गई। नीलगाय बहन, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया, वरना शेरनी आज न जाने क्या ही करती। बहन, तुम्हारा बच्चा भी तो मेरे बच्चे के ही समान है। उसके सामने संकट आया तो मैं कैसे रुक सकती थी। एक दूसरे की मदद करना तुमसे ही तो सीखा है। हिप्पो को आज अपनी सहेली नीलगाय पर बड़ा ही फक्र हो रहा था। उनकी दोस्ती अटूट बन गई थी। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक शेर उसकी धर्मपत्नी शेरनी के साथ रहता था। एक दिन शेरनी ने शेर से कहा, देखो जी, तुम्हारी सांस की बहुत बदबू आती है। आप तो मुझसे दूर ही रहा करो। मुझसे ये बदबू बर्दाश्त नहीं होती। शेर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और कुछ शर्मिंदगी भी महसूस हुई, पर आखिर पत्नी के सामने वो कर भी क्या सकता है। पर अब उसे महसूस होने लगा कि क्या सच में उसकी सांस की बदबू आती है या फिर शेरनी ही झूठ बोल रही है। ये जानने के लिए वह जंगल में चला गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बकरी घास खाते दिखाई दी। शेर ने उसे पास बुलाया। बकरी पहले तो शेर को देखकर डर गई, पर शेर ने उसे न मारने के लिए आश्वस्त किया। इसलिए बकरी उसके पास आ गई। ए बकरी, तुम मुझे बताओ कि मेरी सांसों की तुम्हें खुशबू आती है या बदबू? शेर ने ऐसा पूछकर अपना मुंह खोला। बेचारी बकरी ने सोचा कि शेर को सच में ईमानदारी से जवाब सुनना है, इसलिए बकरी बोली, हाँ महाराज, आपके मुंह से सच में गंदी बदबू आती है। बकरी की सीधी सादी बात शेर को अच्छी नहीं लगी।
बकरी पर झपड़ मारी और उसे मार डाला। बेचारी बकरी सच बोलने के चक्कर में अपने प्राण से हाथ धो बैठी। फिर शेर जंगल में चला गया। रास्ते में उसे भालू मिला तो उसने भालू से पूछा, हे भालू, तुम्हें तो सूंघने की अच्छी आदत है, मेरी मुंह को सूंघो और मुझे बताओ कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है या नहीं। भालू को बकरी के बारे में पता चल गया था कि उसने सच कहा और उसकी जान चली गई। इसलिए भालू को लगा कि शेर से झूठ कहा जाए और उसकी झूठी तारीफ की जाए तो उसकी जान शेर से बख्श सकती है। इसलिए वो शेर से बोला, हुजूर, आपसे किसने कहा कि आपके मुंह से बदबू आ रही है? अरे ये तो बड़ी अच्छी खुशबू है, मानो गुलाब के फूल आपके मुंह में हो। शेर को पता था कि भालू झूठ बोल रहा है, इसलिए वह गुस्सा हो गया और भालू पर झपट पड़ा और उसे भी मार डाला। बेचारा भालू झूठ बोलने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। कुछ देर बाद शेर लोमड़ी के पास पहुंचा और शेर ने उससे पूछा, मेरे मुंह को सूंघो और बताओ कि मुंह से बदबू आ रही है या खुशबू। लोमड़ी बहुत होशियार थी, उसे शेर के गुस्से के बारे में भी पता था। इसलिए लोमड़ी ने अपने गले को 2-3 बार साफ किया और साथ में कुछ खांसने का नाटक किया और बोली, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, पिछले कुछ दिन से मुझे सर्दी और खांसी चल रही है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकती कि मुंह से बदबू आ रही है या खुशबू, मुझे माफ कर दो हुजूर। यह सुनकर शेर ने उसे कुछ नहीं किया और उसकी जान बख्श दी और शेर लोमड़ी को बिना कुछ करे आगे निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि कभी कभी खतरे की घड़ी में चुप रहना ही समझदारी है। बहुत दिनों पुरानी बात है, एक घने जंगल में घूमते घूमते एक बकरी का बच्चा आ गया। हरी भरी घास देखकर वो जंगल के भीतर चला गया। ढेर सारी हरी घास खाकर उसका पेट भर गया। जैसे ही वह वापस जाने के लिए निकला, उसे 2 सियारों ने घेर लिया। ये देखते ही बकरी का बच्चा डर जाता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है, बचाओ बचाओ, माँ मुझे बचाओ। यह देख दोनों सियार हंसने लगते हैं। एक सियार बोलता है, वाह, क्या ताजा ताजा माल है, इसे खाकर तो आज दावत उड़ाएंगे। और वे दोनों उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बकरी के बच्चे की माँ उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। दूसरा सियार बोलता है, अरे ये क्या, एक पे एक फ्री, अंधा मांगे एक आँख और उसे मिले 2 आँख जैसी बात हो गई। बच्चे के साथ साथ माँ भी फ्री। और वे दोनों हंसने लगते हैं। इस पर बकरी की माँ बोलती है, बस बस, ज्यादा हंसो मत, नहीं तो शेर राजा आकर तुम्हें खा जाएंगे। शेर राजा? पर क्यों? एक सियार ने पूछा, शेर राजा ने ही हमें यहाँ रुकने के लिए कहा है, वह हमारा शिकार करना चाहते हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुमने हमें खा लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बकरी की माँ बोली, पर शेर राजा को पता कैसे चलेगा कि हमने तुम्हें खाया? एक सियार ने पूछा, तुम क्या शेर राजा को उल्लू समझते हो? वह देखो, हाथी राजा, हम पर नजर रखने के लिए उन्हें कहा गया है। फिर भी तुम चाहे तो हमें खा सकते हो और उसके बाद तुम्हारी जान की खैर नहीं, सोच लो। यह सुनकर सियार टेंशन में आ जाते हैं और एक सियार बोलता है, मुझे लगता है ये बकरी सच कह रही है। शेर की मुंह से निवाला छीनना मतलब खुद उसका निवाला बनना है। चलो भागो यहाँ से। और वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बकरी माँ भी अपने छोटे बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी कुछ अंदर जाने के बाद सामने से शेर आ जाता है। शेर को देख छोटा बकरी का बच्चा डर जाता है। बकरी को देखते ही शेर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। बकरी माँ बोलती है, रुकिए शेर महाराज, नहीं तो शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। कहाँ है शेरनी? वो मेरा क्या कर लेगी? शेर ने पूछा, मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ, आप क्या समझे?
मैं क्या इस जंगल में पिकनिक करने आई हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहीं रुकना। आज मैं मेरे शेर महाराज को ताजा ताजा भोजन लेके जाऊंगी, बकरी ने बताया। पर मैं कैसे मान लूं? शेर ने पूछा। मत मानो, मेरा क्या, पर बाद में आपको आपकी शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहना कि पहले काहे नहीं बताया। सही कह रही हो तुम। शेरनी से पंगा कौन लेगा? मैं ही चला जाता हूँ। अरे बाद में शेरनी तुम दोनों को मेरे पास ही तो लाएगी। और ऐसा कहते हुए शेर वहाँ से दूर जंगल में चला जाता है। उसके जाते ही बकरी अपने बच्चे के साथ गांव की दिशा की ओर निकल पड़ती है और अपने बच्चे की जान